हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही एक अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, डायबिटीज़ के हवाले से। डायबिटीज़ के बारे में जैसे आप जानते हैं कि इसका इलाज जो है उसमें दवाएं लगती है, इंजेक्शन लगते हैं, खाने पीने में परहेज़ करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ जो इसमें एक अहम चीज़ है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट इसका है वो है एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग नेगलेक्ट करते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, कई बार लोग ये कहेंगे कि भाई हमारे में अभी एनर्जी नहीं है, वी आर फीलिंग वीक, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज करने नहीं जाऊंगा, बाहर ठंड पड़ रही है, ये है वो है। तो मुख्तलिफ बहाने किए जाते हैं और नतीजा यही होता है कि एक्सरसाइज जो है ज़्यादातर लोग उसको नेगलेक्ट ही करते हैं। लेकिन जहाँ तक रिसर्च का ताल्लुक है, जहाँ तक इस पर जो रिसर्च हुई है ओवर द ईयर्स, यही देखा गया है कि एक्सरसाइज करना जो है वो भी शुगर कंट्रोल के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि दवाइयाँ और खाने पीने में परहेज़ करना है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम तीनों चीज़ें इकट्ठा लेके चले कि हमने बोले दवाई भी खाई, खाने पीने को कंट्रोल भी किया और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो हम शुगर को काफ़ी हद तक बहुत जो है कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है जो दवाइयाँ खा रहे थे, परहेज़ कर रहे थे खाने पीने में, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सरसाइज का पार्ट अपने ट्रीटमेंट प्लान के साथ जोड़ दिया तो उनकी शुगर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, उनकी शुगर की लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। तो लिहाजा एक्सरसाइज करना एक शुगर के मरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब कि मैं ये एक्सरसाइज कह रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग जिम में जाएं, बड़ी बड़ी मेंबरशिप्स लें, बड़े वेट्स उठाएं, नहीं। एक्सरसाइज का मतलब है कि चहलकदमी करना, चलना, टाइम निकाल के अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के हम लोग कुछ खास टाइम जैसे कि आधा घंटा निकाल के हर रोज़ हम लोग एक डिस्टेंस को कवर करते हैं। शुरू में हम लोग में भी 10-15 मिनट 20 मिनट चलेंगे और धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को अपना जो है टाइम बढ़ाना है और कोशिश करना है इसको कम से कम आधे घंटे का रखें। और जब हम चले तो आहिस्ता ना चले, टहलते हुए ना चले, बल्कि तेज़ तेज़ चलें ताकि हमारे शरीर में थकान महसूस हो। तो इस तरीके से जब हम एक्सरसाइज करेंगे, इस तरीके से जब हम चलेंगे तो उससे हमारे शुगर पे, जो हमारे ब्लड का शुगर है, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर मान लीजिए किसी बंदे के पास पूरा टाइम नहीं है, 30 मिनट नहीं है, वो कहता है कि नहीं मैं तो 30 मिनट एक साथ में नहीं दे सकता, मेरे को और भी काम होता है, तो उसके लिए ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 30 मिनट ही कर ले। वो दिन में 10-10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट निकाल के भी अपने जो दिन का कोटा है, 30 मिनट का कोटा है, उसको कंप्लीट कर सकता है। बट कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि हम लोगों को टाइम निकाल के एक्सरसाइज करना, चलना, तेज़ तेज़ चलना, ब्रिस्क वॉक करना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसकी रिसर्च में, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि रिसर्च में ये देखा गया है कि इसका चलने से हमारे ब्लड शुगर की जो लेवल है उस पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जो हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस जो टाइप 2 डायबिटीज़ में खासतौर पर पाई जाती है, उस पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। नॉट ओनली कि दैट हमारा शुगर कंट्रोल हो जाता है, उससे हमारे को और भी फ़ायदे मिलते हैं। जैसे हमारा पोस्चर, हमारा जो है बॉडी का, वो सही हो जाता है। हमारे वज़न जो है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, हम लोग अपना वज़न भी कम कर सकते हैं और हमारा मूड अच्छा हो जाता है। और हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि हम दूसरे लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे कुछ 2-4 बातें सीखेंगे भी। ये भी एक तरीके से अगर आप देख लें तो इसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है आपकी लाइफ पे पड़ेगा। तो लिहाजा मेरा यही तमाम जो भी शुगर के मरीज़ हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना टाइम निकाले, सुबह को टाइम निकाले, एक्सरसाइज करें। लेकिन कुछ पेशेंट जैसे मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा ना बिल्कुल आराम से टहलते हुए चलते हैं, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें कोशिश करनी है कि हम लोग तेज़ तेज़ चलें ताकि हमारी बॉडी पे स्ट्रेस पड़े, हमारी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़े, जिससे जो हमारे शुगर की जो प्रॉब्लम है उसमें हेल्प हो जाए। हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी ये जो स्टेप्स हैं इनको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप अगर फ़ोन पे घर में बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे,
تو बजाय इसके कि आप सोफे पे कुर्सी पे बैठ के एक जगह बैठ के अब चलें, एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं तो दूसरे से तीसरे कमरे जा रहे हैं, तो वो जितनी देर आप बात करोगे वो स्टेप्स भी इसके साथ इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। लिफ्ट की जगह हम लोग स्टेयर्स को प्रेफर करें, जहाँ लिफ्ट है तो वहाँ हम लोग लिफ्ट को छोड़ के स्टेयर्स प्रेफर करें, सीढ़ियाँ चढ़ना प्रेफर करें, सीढ़ियाँ उतरना प्रेफर करें। वो भी हम लोग अपने जो है स्टेप्स में अपने चलने की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम अपनी गाड़ी को दूर पार्क करें, ताकि हम लोग जो है दूर पार्किंग करेंगे तो उससे हमें ये भी एक टाइम मिलेगा कि हम लोग आगे चलें, और जो हमारा वर्किंग प्लेस है वहाँ तक हम लोग 5-10 मिनट अगर चल के जाते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि चलने के, एक्सरसाइज करने के बहुत फ़ायदे हैं। नॉट ओनली कि ये आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, बल्कि आपके वेट मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, आपको मूड को ठीक रखने में भी मदद करता है, आपकी जो लेजीनेस है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में जो स्टिफनेस है उसको भी काफ़ी हद तक दूर करता है। उम्मीद करता हूँ ये कुछ चंद बातें आपके लिए मुफीद साबित होंगी। फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।